अभी मैं उनका नाम लूँगी तो राइवल हो जाएगा यहाँ पे। पर अभी अभी जो हाल ही में जो प्रोग्राम्स हुए हैं तो उसमें चंदा इकट्ठा किया गया, गरीब गरीब लोगों से भी पैसे लिए गए और एक धमाका करना था जो उन्होंने धमाका करके दिखाया। जिस तरह का धमाका किया वो भी शहर ने देखा है। पर इसीलिए मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना बहुत ज़रूरी होगी। कुछ बोलेगा कि प्रोग्राम है, सोनाली पवार मैडम आ रही है, चंदा जमा करना है, तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई पैसा ना दे। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नमस्ते, मैं सोनाली पवार। मैं पुणे से आने का जो मेरा मकसद था यहाँ पे कि यहाँ पे सबसे पहले डी एडिक्शन सेंटर, नशा मुक्ति केंद्र के बारे में मुझे जो मैंने डिमांड की थी और मेरे सुनने में आया कि शेख हसीब साहब वो जगह देने वाले हैं। तो अगर वो जगह दे रहे थे मैं उनका मोस्ट वेलकम करती हूँ और एक बार वो राइटिंग में हमें मिल जाए तो जो हमारा मालेगांव पैटर्न है, जिस तरह से ये काम हो रहा है। अभी हमने हाल ही में एक बच्चे को मुक्तांगन में, जो पुणे का महाराष्ट्र का सबसे 5 स्टार रेटेड है, वो डी एडिक्शन सेंटर में मैंने और मेरी टीम ने उनको वहाँ पे भेजा है। तो वो बच्चा वहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहा है और आने वाले टाइमिंग में जो भी हमारा ये रहेगा, प्लान रहेगा, तो डी एडिक्शन सेंटर यहाँ पे स्पोर्ट्स एकेडमीज़ के होना भी ज़रूरी है। अगर बच्चे खेलेंगे तो वो नशे के तरफ नहीं जाएंगे। तीसरा, जो मंदिर, मस्जिद, स्कूल, कॉलेजेस के 200 मीटर के रेडियस में जो भी होटल्स है, जो भी पान टपरी वगैरह जैसी जगह है, वहाँ पे बहुत सारा नशा बेचा जा रहा है। मुझे कुछ वीडियोज़ आए हैं। अगर आगे से मेरा उनके लिए भी एक संदेशा रहेगा कि आने वाले टाइमिंग में अगर उनके यहाँ पे स्कूल के बच्चे नशा करते हुए दिखाई दिए तो पुलिस के साथ उनके होटल पे कार्रवाई की जाएगी। एज जो भी हमारी टीम काम कर रही है उसकी तरफ से मैं बोल रही हूँ। और जो भी लोग अभी यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ साथ में क्योंकि ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है और उसकी गंभीरता को लेते हुए करना चाहिए, इतना मेरा कंसर्न रहेगा उनके लिए। क्योंकि जिस घर में आदमी या बच्चा नशा करता है तो उस घर में क्या हालत होती है और उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। तो ये जो हमने साथ में चालू किया है, जब तक मालेगांव का नशा मुक्ति केंद्र नहीं बन रहा है तब तक हम उसमें डाल रहे बच्चों को। और जो बच्चे 18 साल के अंदर है उनको पुलिस बाल सुधार गृह भेजने के लिए जो तकलीफ़ें आ रही उन, तो हम उस पर भी ध्यान दे के काम कर रहे हैं। और कुछ बच्चों को हमने वहाँ पे भेजा भी है पुलिस के माध्यम से। और पुलिस से हमने 1 साल का रिकॉर्ड मांगा है कि कितने FIR दर्ज हुए हैं, वो भी हमें बताए, रिकॉर्ड चाहिए हमको। और ड्रग्स सप्लाई और डिमांड, ये दोनों का रिकॉर्ड हम लोग मांग रहे ताकि हमें पता चले कि कितना सप्लाई हो रहा है और कितना यहाँ पे डिमांड है। तो ये सब काम हमारे जो मालेगांव का नशा मुक्ति जो हमारा पूरा ग्रुप है वो कर रहा है। तो जिसको भी किसी बच्चे को एडमिट करना होगा, किसी आदमी को, तो प्लीज़ हमारे ग्रुप को कांटेक्ट करें। सभी आपके ही लोग हैं, उनसे कांटेक्ट करेंगे तो हम उनको वहाँ भेजने के लिए कोशिश करेंगे। तो आपका भी सहयोग होना ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत गंभीरता से किया जाने वाला काम है। ये कोई स्टंटबाजी नहीं है कि अच्छे से भाषण दे दिया, स्टंटबाजी कर ली, ऐसा नहीं है। क्योंकि किसी के जीने मरने का सवाल होता है तो उसको उसी संवेदनशीलता से देखना चाहिए। और अभी ये जो नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त महाराष्ट्र, ये सब अभी चल रहा है। ये तो हमने 14 फरवरी 6 मई से शुरुआत कर दी, पर पूरे इंडिया में वो हो रहा है।
और हमें ड्रग्स फ्री मालेगांव करना है। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी टीम 1-2 दिन के लिए नहीं, ये कंटिन्यूसली काम करेगी। जो भी लोग, जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं इस नेक काम में, आप सभी लोग जुड़ो। और मेरी सभी लोगों के लिए मेरी एक दरख्वास्त है, आपकी बहन समझ के, बेटी समझ के, कि इस नशा मुक्त के जो अभियान के कार्यक्रम रहेंगे तो उसके लिए पैसे मांगे जा रहे हैं और प्रोग्राम किए जा रहे हैं। तो आज तक का हमारा रिकॉर्ड है कि हम लोगों ने अभी तक किसी से पैसे नहीं मांगे हैं। पर अब जिस तरह से प्रोग्राम के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं तो मैं पूरी आवाम से अपील करती हूँ कि कोई भी इसमें पैसा ना दे, क्योंकि हम लोग पैसे के लिए काम नहीं कर रहे। जो कर रहे हैं आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सीरियसली काम कर रहे हैं। तो ये संदेशा मुझे देना था, इसलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। तो आप प्लीज़ किसी को भी पैसे नहीं देंगे आगे से। और जो भी मेरे नाम से बोला जाएगा कि सोनाली पवार ने बोला है, तो जब तक हमारे ग्रुप से कंफर्म नहीं आएगा, मैं नहीं बोलूँगी, तब तक आप किसी चीज़ को कंफर्म मत मानिए। और ये काम निरंतर चलता रहेगा। आप भी जुड़िए हमारे साथ में। और जैसे जमाल है, ये भाई भी है, सभी है। अभी मैं उनका नाम लूँगी तो राइवल हो जाएगा यहाँ पे। पर अभी जो हाल ही में जो प्रोग्राम्स हुए तो उसमें चंदा इकट्ठा किया गया, गरीब गरीब लोगों से भी पैसे लिए गए और एक धमाका करना था जो उन्होंने धमाका करके दिखाया। जिस तरह का धमाका किया वो भी शहर ने देखा है। पर इसीलिए मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना बहुत ज़रूरी होगी, क्योंकि ये काम बहुत ही सीरियस काम है और ये निरंतर चलने वाला है। और सोनाली पवार का जो भी प्रोग्राम होता है, मैंने मेरे पैसे डाल के दोनों नदी के इस पार और उस पार दोनों साइड पे भी जो अभियान किए तो मेरे खुद के पैसे लगाए। मुझे किसी का पैसा नहीं चाहिए। अगर मैं अच्छा काम कर रही हूँ, निस्वार्थ भाव से कर रही हूँ, ऊपर वाला देख रहा है सब कुछ, अल्लाह ईश्वर दोनों देख रहे हैं और उनको साक्षी रख के हम लोग जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छी नीयत से कर रहे हैं। और ये आगे भी चलेगा। तो कोई भी कुछ बोलेगा कि प्रोग्राम है, सोनाली पवार मैडम आ रहे हैं, चंदा जमा करना है, तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई पैसा ना दे। हमें पैसों से नहीं करना है ये काम। हम एक अच्छे इसको लेके चले कि कुछ बच्चों को हम डी एडिक्शन सेंटर डाल के बाहर निकालें। अभी मैं जो हमारा कहना है कि एक बार हम इनको भी मिल दे, शहर के जो आसिफ शेख है उनको एक बार मिल ले और उनके साथ में मीटिंग करके कि अगर वो जल्दी से जल्दी राइटिंग में दे देंगे तो ये काम कैसे शुरू करना है, क्योंकि आरोग्य विभाग जो होता है उसको बताना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से पूरा गवर्नमेंट प्रोसीजर चलेगा तो वो जल्द से जल्द हो, यहाँ के बच्चे जल्द से जल्द इससे बाहर निकले। यही हमारी कोशिश रहेगी। और आने वाले टाइम में ये वक्त तय करेगा कि कौन कैसा है, कौन आज दिखा रहा है, बातें कर रहा है। क्योंकि बातें करना, स्टंटबाजी करना एक दिन का काम होता है, पर लंबा चलने वाला काम होता है। वो इंसान भी उसी तरह से काम करता है। और आप देखोगे कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा। और आप लोगों का साथ होना, बच्चों को 10 बजे के बाद बाहर मत जाने दो, उन पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लाओ। आपका काम है पैसे देना, उनको कितना देना है नहीं देना है ये आप डिसाइड करो। और स्कूल कॉलेजेस के आजू बाजू के एरिया में अगर ये चल रहा है तो हमको इन्फॉर्म करो। हम पुलिस से मिलके ये काम करेंगे कि वहाँ के होटल वालों पे गुना दाखिल करना है और आगे से उनके ऊपर भी गुने दाखिल होंगे, क्योंकि वो देख रहे छोटे छोटे बच्चे स्मोकिंग कर रहे हैं। तो वो भी तो उसमें मतलब पेडलर्स वालों के जैसे हो गए, दे आर ऑल्सो सप्लायर्स। तो मुझे वो भी एक बात आप लोगों से बतानी है। और जितना हो सके उतने अच्छे लोग हमारे साथ प्लीज जुड़िए। ये आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। थैंक यू। आपने देखा अभी सोनाली पवार हमारी बहन ने बहुत सारे नुकात पर रोशनी डाली नशे के ताल्लुक से कैसे प्रोग्राम हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 2026 फरवरी इसके बाद से शहर में नशे को लेकर काफ़ी अवेयरनेस बढ़ा है। और मैं याद करता हूँ कि 2014 में भी हमने इम्तियाज़ खलील भाई के साथ मिलकर जो प्रोग्राम किया था वो काफ़ी अच्छा था, लेकिन एक हद तक के वो अवेयरनेस थी वो कि शहर में अवेयरनेस और जागरूकता बढ़ाई जाए कि नशा बहुत बुरी लत है। और जब से लेके बदकिस्मती ये है कि नशे का जो पैमाना है उसका जो डिग्री है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है।
जो हमारे लिए बड़ी बदनसीबी की बात है। तो जब से मैं एक बात याद रख रहा हूँ कि सोनाली पवार मैडम, हमारी बहन, जब से पूना से यहाँ आके गाँव को तकरीबन उन्होंने एडॉप्ट कर लिया है कि ये शहर मालेगांव किस तरीके से नशे से पाक हो। लेकिन एक बड़ी यानी बुरी बात है कि लोगों ने तरह-तरह के एलिगेशन उन पे लगाए। कोई उन्हें बीजेपी का एजेंट बोलता है, तो उन्हें कहता है कि इलेक्शन या सियासत में आना चाहती है। तो लेकिन मैंने अभी तक के ऐसी कोई बात उन्हें पाई नहीं है और हमारा सिर्फ रहने का वाहिद मकसद है उनके साथ में कि शहर नशे से पाक हो। और मैंने प्रैक्टिकली भी ये बात देखी है कि मैडम जब से जुड़ी हैं, तो बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस शहर में आए हैं, एक ज़बरदस्त बेदारी आई है। और जो भी ग्रुप्स, जो भी संस्थाएँ अपने-अपने लेवल पे शहर में प्रोग्राम कर रही हैं, वो मोस्ट वेलकम है। हमें उनके बारे में कुछ भी कहना नहीं है। वो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें इस तहरीक से, ताकि हमारा ये शहर और हमारा समाज नशा मुक्त जल्द से जल्द हो सके। और नशे को लेके जो मैडम ने एक बात कही है कि ये कोई ऐसा छोटा-मोटा चंद दिन का, 1 दिन का प्रोग्राम या अवेयरनेस का नहीं है, बल्कि इसमें सीरियसनेस से बड़े संजीदा होके इसको समाज के हर तबके के लोग जुड़ के, हर तंजीम के लोग जुड़ के इस प्रोग्राम को आगे लेके चलें। और मैं इसके बारे में बिल्कुल शॉर्ट में बोलना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम जो है 3 नुकाती है, मैं इससे पहले कई मर्तबा कह चुका हूँ कि एक वो तबका जो एडिक्शन का शिकार है, उनको डी एडिक्शन सेंटर में भर्ती किया जाए। और दूसरा नुकता जो है अवेयरनेस है, उसके लिए हम बहुत ही जल्द एक बेहतरीन किताबचा जो है इम्तियाज़ खलील भाई के साथ मिलकर तैयार कर रहे हैं, जिसमें हमारे शहजाद भाई जो हमारा खुद अभी इंटरव्यू ले रहे हैं, वो उसमें शामिल है एडिटोरियल बोर्ड में। और वो किताबचा जो है 8वीं से लेकर 12वीं तक की जमात के बच्चों को स्कूलों में जा जाकर जो है उनके प्रेयर के टाइम पे इंशाल्लाह वो उसके बारे में बताया जाएगा और बांटा जाएगा। वो किताबचा नशे के ताल्लुक से तमाम पहलू को कवर करने की कोशिश करेगा। जैसे नशा क्या है, कुरान हदीस की रोशनी में क्या है, और सभी धर्म ने नशे को बुरा कहा है, उसमें वो लिखा है। और नशे के नुकसानात, समाजी माशी नुकसानात क्या है। और आखिरी में जो है तमाम डी एडिक्शन सेंटर जो फेमस है, जो क्रेडिबल सेंटर्स हैं, उसके नाम और नंबर दिए गए हैं, ताकि जो बच्चा या जो भी फर्द कौम का उसमें मुलविस है, उसको वहां पे भर्ती करा के उसकी आदत छुड़ाई जा सके। और तीसरा नुकता ये है कि मैडम और हम लोग मिलकर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस के साथ तालमेल बना के संविधान की रोशनी में, संविधान की राह पे, जमहूरी तरीके पे हम कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस पे एक मुनासिब प्रेशर बना के ज्यादा से ज्यादा लोग शख्स पे जो इस धंधे में मुलव्वस है उन पे FIR हो। और पुलिस भी हमें बराबर ताउन कर रही है। हम गुंजाल साहब को अप्रिशिएट करते हैं कि जब जब हमने उनसे कोई मदद चाहिए उन्होंने बराबर हमको हेल्प की है, मदद की है। हम उनसे आगे भी उम्मीद रखते हैं कि इस शहर को नशे से पाक करने के लिए हमारा भरपूर ताउन करेंगे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी खुशी की बात है और हर वक्त तो शहर के अंदर नशे को लेकर अलग अलग तंजीमें काम करती हैं और करना भी चाहिए। आज वो जो है उसकी ज़रूरत है, लेकिन आज एक बात ये देखी जा रही कि सबसे पहली दरसगाह जो होती है अपनी औलाद के लिए वो पेरेंट्स होते हैं। तो मैं पेरेंट्स से मुखातिब होकर ये कहना चाहूँगा कि आप जिस तरह अपने बच्चे के खाने का, उनके स्कूल का, उनके कॉलेजेस का और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ज़िम्मेदार हैं, लेकिन आप अपने बच्चे के सबसे बेहतर ज़िम्मेदार ये है कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, हमारा बच्चा कोई गलत सोबत के अंदर कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। सबसे बेहतरीन अगर कोई पेरेंट्स ने अपनी औलाद को दी है वो है तरबियत, ये एक इनाम के तौर पे है। तो मैं ऐसे मालेगांव शहर के ऑल हिंदुस्तान के पेरेंट्स से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को ये जज करें, उनको वक्त दें और उनसे पूछें कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, हमारा बच्चा कोई नशे की चीज़ों के अंदर मुलविस तो नहीं है। और अगर आपका बच्चा मुलविस नहीं है तो आप ये भी देखें कि आपके आस पड़ोस के जो बच्चे हैं वो तो उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप ये सोचते हैं कि मेरे घर का बच्चा नशे में मुलविस नहीं है, लेकिन पड़ोसी का मुझे क्या करना, नहीं, ये भी आपकी फिक्र है। जब आप पड़ोसी के उसमें जाकर उसको समझाएंगे, ये नशा एक ऐसी नौसत है कि ये पहले जो पड़ोसी के हैं वो आपके घर में भी आएगी, तो ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। और कहते हैं ना कि ताकतवर मोमिन जो है वो कमज़ोर मोमिन से बेहतर है। मैं अहलियान शहर से गुजारिश करता हूं कि नशे के ताल्लुक से जो अच्छे सरकर्दा अफराद हैं वो हमारे साथ जुड़े, क्योंकि कहीं
कौमें जो है इस नशे की वजह से, एक खानदान और पूरा शहर बर्बाद हो रहे हैं। आप प्लॉटिंग का मामला ले लो, आप उनका कैरेक्टर उठाकर देखेंगे तो मालूम पड़ेगा ये लोग नशा करके, गलत काम धंधे करके लोगों के पैसे खाए जा रहे हैं। मर्डर और कत्ल की सबसे पहली वजह है नशा, यानी सारे जुराइम की जो है सबसे पहली जो वजह है वो नशा है। हमको नशे को पाक करना है, क्योंकि उलमा ने नशे के 70 नुकसानात बताए। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उसका खात्मा जो वो ईमान पर नहीं होता है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, ऐसे उलमाए कराम, ऐसे सोशल वर्कर के सोनाली मैडम पवार एक जो है एक अच्छा कदम मालेगांव शहर, और कोई भी बात करे, फजूल बातें करे, लायानी बातें करे, हमको कोई फर्क पड़ता नहीं। हम अच्छे लोग के साथ जुड़े हैं, वो किसी भी धर्म से हो, वो कोई भी संगठन से हो, उससे हमको किसी से डर नहीं होता। और क्रेडिट जो है ना, कुछ शहर के अंदर अगर आप उसका गलत इस्तेमाल करेंगे ना तो ये आपके मुंह पे 2000 तमाचा है। कोई भी काम लिलाहियत के साथ करें, यकीन मानिए, अगर आप 2-4 ही क्यों ना हो, लेकिन आपके अंदर लिलाहियत है, अल्लाह का डर है, यकीन मानिए अल्लाह की ताकत और भगवान की मदद जो है वो आपके साथ होती है, और ये ज़रूर व ज़रूर कामयाब होते। मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े, और कहीं भी नशा होता है, हम गिरावनी लेवल पर जो है काम करने वाले लोग हैं, जहाँ नशा होगा मुझे फोन करें, मैं जरूर ब जरूर वहां आने की कोशिश करूंगा। और जो भी कंप्लेंट्स वगैरह आप लोगों को करना है, हम जितने भी तंजीम के जो लोग हैं उनसे कांटेक्ट करें। और वालिदैन से गुजारिश है कि खुसूसी वो अपने बच्चों पर वो खुसूसी तौर पर ध्यान दे, और कोई ऐसा बच्चा अगर आपके खानदान या कहीं पर ऐसा नशा करता है तो हमसे कांटेक्ट करें। हम जो है उनको जो आगे तक रहनुमाई करके सेंटर्स में उनको ले जाकर हम जो एडमिट भी करेंगे, उनका पूरा ट्रीटमेंट भी करेंगे। इस तरीके की कोशिश जो है हम शहर के अंदर कर रहे हैं। बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जहाँ भी नशा होता है हमको इन्फॉर्म करें, पुलिस डिपार्टमेंट भी अपना काम करे, और कोई पुलिस ऑफिसरान अगर सही से काम नहीं करते तो हमको बोलो, हम उस पर भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। इंशाल्लाह यही हमारी कोशिश है। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।